बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगल के बीच एक बहुत ही सुंदर सा राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था सूर्यपुर। सूर्यपुर का महल सफेद पत्थरों से बना था और उसकी छतें सोने की तरह चमकती थी। ये महल अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। उजला चेहरा, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी मासूम आंखें और दिल सोने से भी ज्यादा साफ रहती। राजकुमारी चांदनी रोज महल के बगीचे में जाती, पंछियों से बातें करती, किनार में फूलों को प्यार से पानी देती और हर चीज में खुशी ढूंढ लेती। ये लो बेटा मीठी मिठाई, और हमेशा मुस्कुराते रहना। बच्चों को मिठाई बांटती, उनके दुख सुनती और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती। इसी वजह से पूरा राजा राजकुमारी चांदनी को दिल से प्यार करता था। हर दिल में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत थी। सच सच बताओ, इस पूरे राज्य में सबसे सुंदर कौन है? रानी वैजयंती ही इस राज्य की सबसे सुंदर नारी है। देखा, मैं ही हूँ सबसे सुंदर। मेरी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। वैजयंती को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। ऐना महाराज, सच सच बताओ, इस पूरे राज्य में सबसे सुंदर कौन है? रानी वैजयंती आज सबसे सुंदर राजकुमारी चांदनी है। सभी क्या वो छोटी सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर है? ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं जिंदा रही तो लोग मुझे भूल जाएंगे। दुनिया सिर्फ मुझे सबसे सुंदर समझे। बस अब बहुत हो गया। चांदनी को रास्ते से हटाना ही होगा। सिर्फ मैं ही इस राज्य की सबसे सुंदर रानी रहूंगी। इस लड़की ने मेरी शांति छीन ली है। उसे जंगल ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर दो। जी महारानी, आपका हुक्म सर आंखों पर। राजकुमारी को बिना कुछ जाने घने जंगल की तरफ ले लीजिए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कोई गलती तो नहीं की। बस थोड़ा आगे चलना होगा राजकुमारी। जंगल जितना गहरा होता गया, राजकुमारी का दिल नहीं घबराता गया। मुझे जगह बहुत सुनसान है। राजकुमारी की मासूम आंखों में देखा और उसका कत्ल मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? यहाँ से सीधा भाग जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अब अपनी जिंदगी बचा लो। और यूं एक मासूम राजकुमारी अपनी जिंदगी बचाने के लिए घने जंगल में गुम हो गई। मैं कब से इस जंगल में चल रही हूँ, पैर दर्द कर रहे हैं। शायद यही नहीं, कहीं मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए। अरे ये घर कितना छोटा और प्यारा है। अंदर सब कुछ बिल्कुल मेरे साइज से भी छोटा। छोटी कुर्सी, छोटी प्लेट और ये बेड भी कितना छोटा है। शायद यहाँ छोटे से लोग रहते होंगे। बस थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर सुबह निकल जाऊंगी। लगता है आज का दिन काम से भरा था। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो जल्दी घर चलते हैं। ये कौन है? और ये बेड पर कोई सो रहा है। मैं राजकुमारी चांदनी हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझे बनना चाहती थी। मैं अब भाग गया तो यहाँ थी। अब तुम हमारी दोस्त हो, तुम यहीं हमारे साथ रहो। अब तुम अकेली नहीं हो गई। आज घर को बिल्कुल चमका देना है। जब घर साफ होता है ना, दिल भी खुश हो जाती है। अब की आज मैं सबके लिए मीठा खाना बनाऊंगी। मेरे दोस्तों को भूख लगी होगी, उन्हें सरप्राइज मिलेगा। ला ला ला, जिंदगी कितनी प्यारी है। दोस्तों के साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी है। तो शाम को जल्दी लौट आना, मैं इंतजार करूंगी। हम शाम को पक्का लौटना चांदनी। तुम्हारे हाथ में चांदी खुशी, तुम्हारे हाथों खाना सबसे बेस्ट है। हम सब मिलकर कितने खुश रहते हैं ना। आप सब आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, यही तो मेरी नई फैमिली है। शीशा महाराज, सच सच बताओ, इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है? अब सबसे सुंदर है जंगल में रहने वाली राजकुमारी चांदनी। मुझसे भी ज्यादा सुंदर? नहीं नहीं, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चांदनी को अब खत्म होना ही होगा। इस जहरीले जादू से मैं एक ऐसा सेब बनाऊंगी जो चांदनी को गहरी नींद में सुला देगा। अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा।
और मेरी मंजिल चांदनी के बिल्कुल पास है। बिटिया, बहुत थक गई होगी तुम। ये लो, एक मीठा और ताजा सेब खा लो। धन्यवाद दादी माँ, ये सेब बहुत ही सुंदर लग रहा है। जग क्यों आया है? आखिरकार मेरा रास्ता साफ हो ही गया। अब मैं ही हूँ सबसे सुंदर। ये क्या हो गया? चांदनी, आंखें खोलो। उसका चेहरा कितना ठंडा है, वो सांस भी ठीक से नहीं ले रही। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं, चांदनी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। उसने तो हमें घर बनाना, हंसना, जीना सिखाया। शायद कोई चमत्कार हो जाए। हम तुम्हें यहाँ सुरक्षित रखेंगे चांदनी। जब तक तुम खुद आंखें ना खोलो, हम कहीं नहीं जाएंगे। रात बीत गई, रात गुजर गई, लेकिन 7 दोस्तों का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उस शाम जब जंगल शांत था, उसी रास्ते से एक नेक दिल राजकुमार गुजरा। दिल बहुत दया से भरा हुआ था और उसकी आंखें हमेशा सच और अच्छाई ढूंढती रहती थी। अचानक राजकुमार की नजर एक शीशे के सुंदर ताबूत पर पड़ी। उसके अंदर लेटी थी एक प्यारी सी राजकुमारी, जिसका चेहरा उदास और आंखें बंद थी। राजकुमार ने जैसे ही उसका दुख भरा चेहरा देखा, उसका दिल भर आया। राजकुमार ने जैसे ही उसका दुख भरा चेहरा देखा, उसका दिल भर आया। प्यार और दया के साथ राजकुमार ने धीरे से राजकुमारी के माथे पर चुंबन दिया। यह सिर्फ एक चुंबन नहीं था, यह सच्चे दिल की दुआ थी। और तब एक चमत्कार हुआ। अब जादू धीरे धीरे टूटने लगा और राजकुमारी चांदनी की आंखें फिर से खुल गई। ठंडी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने खड़ा था एक अजनबी राजकुमार। दोनों की नजरें मिली। है इतनी सुंदर, इतनी मासूम, लगता है जैसे नींद में कोई सपना देख रही हो। मैं कहाँ हूँ? आप कौन है? मैं एक मुसाफिर हूँ और आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना मिला है। ये तो हमारी खोई हुई राजकुमारी चांदनी है। मुझे मेरी माँ, मेरा राज्य सब याद आ गया। आज से ये राजकुमारी फिर से अपने हक की जगह पर रहेगी। तुम्हारे खमद और जलन ने भी को गुस्से में तो कर दिया। आज तुम्हें उन्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए। और तुम्हारा घमंड आज यही खत्म होता है। से राजकुमारी चांदनी सूर्यपुर की महारानी घोषित की जाती है। आज से मैं अपने राज्य को प्यार, न्याय और सच्चाई से संभालूंगी। ये मेरे सच्चे दोस्त हैं। इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। आज से ये सब भी इस महल के मेहमान नहीं, परिवार है। घमंड हार गया और प्यार, दोस्ती और सच्चाई जीत गए। सूर्यपुर फिर से खुशियों से भर गया। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और भी मैजिकल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और सपने देखते रहो।